वार्निंग: इस वीडियो को देखने से पहले आप अपने सिर को किसी हेलमेट या किसी अन्य वस्तु से अच्छे से ढक लें, क्योंकि आप आगे कुछ बहुत ही धमाकेदार देखने जा रहे हैं। यह सूचना जनहित में जारी। जैसा कि आपने देखा अभी, जो भी आपको दिखा वो जस्ट जो भी आपने पढ़ा अभी वो जस्ट फिर एक जोक था बस। एंड बट एक चीज़ ट्रू है कि आज हम लोग हाइड्रोजन बम बनाना सीखेंगे, इस क्लास में बनाना सीखेंगे, इसलिए आप थोड़ा सा अवेयर हो जाइए एंड प्रोटेक्शन की सारी मेजरमेंट्स आप रख लीजिए अपने पास। तो वेलकम एवरीवन, माय नेम इज विजय शर्मा। आई एम विद यू विद माय इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट एंड आई एम हियर विद यू फॉर दिस हाइड्रोजन बम। या एक्चुअली आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अलग है थोड़ा सा, एंड है मज़ेदार टॉपिक है एंड डेफिनेटली यू विल एंजॉय इट। सो प्लीज़ कंटिन्यू देखते रहिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे द एटम बम। वी विल डिस्कस अबाउट द एटम बम। एटम बम आज कुछ ना कुछ धमाकेदार मुझे लगा कि आज करना चाहिए धमाकेदार, तो इसीलिए मैं आज धमाकेदार वीडियो लाया हूँ। एंड धमाकेदार वीडियो इज द एटम बम। या इट्स अ वेरी धमाकेदार थिंग, है ना। इतना धमाका जो हम लोग सह नहीं सकते या सहना भी नहीं चाहते कभी एक्चुअली, बट हम सह नहीं सकते। सो द एटम बम इज अ डिवाइस जो कुछ ही सेकेंड्स में इतनी ज़्यादा एनर्जी दे देती है जो शायद हम लोग सह नहीं सकते। दिस गिव्स द टेम्परेचर अप्रॉक्स 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस ऑफ द ऑर्डर जो होता है, इसका टेम्परेचर जो देता है 10⁻⁷ डिग्री 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस के ऑर्डर का टेम्परेचर देता है, जो एनीथिंग जो किसी भी चीज़ को गलाने के लिए सफिशियंट होता है इन स्पाइट ऑफ कंक्रीट वॉल्स। यस द थिंग इज कंक्रीट वॉल। आप सिर्फ कंक्रीट की वॉल्स को ये गला नहीं सकता या इसे पिघला नहीं सकता, बाकी सारी चीज़ों को ये गला सकता है। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ द एटम बम वर्क्स। तो एटम बॉम्ब वर्क्स, तो पहले तो इसके बारे में हिस्ट्री जान लेते हैं, एटम बॉम्ब की हिस्ट्री। सो आप जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ के कुछ बारे में, तो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ में यूएसए आती है, टर्की आती है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और रसिया ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, एंड दे आर अ न्यूक्लियर पावर। So what does it mean, the nuclear power? What does they have the nuclear bombs, they are nuclear weapons. Yeah, this is called nuclear weapons. So ऐसी ये कंट्रीज़ हैं जो लीगली एटम बम्स अपने पास रख सकती हैं और यूज़ नहीं कर सकते मोस्टली, वैसे तो इनका अलाउड नहीं होता यूज़ करना, बट दे कैन यूज़। आगे हम बात करेंगे, चलो छोड़ो अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में। बट द एटम बम इज बेस्ड एक नॉर्मली छोटी सी चीज़ है जो हम जानेंगे। पहले तो न्यूक्लियर फिजन या फिर नाभिकीय विखंडन बोलते हैं इसे, नाभिकीय विखंडन। तो ये एक ऐसी रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं दो से मोर देन 2 पार्ट्स। व्हाट हैपेंस हियर? Here the nuclear breaks in that more than 2 parts, 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में टूट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 235 जब when it comes in the contact with the neutron, it broke down in the 54 barium 141 plus 36 krypton 92 plus 30N1 प्लस एनर्जी रिलीज करता है, यहाँ से एनर्जी रिलीज करता है। सो एक यूरेनियम जब ब्रेक होता है तो 2 न्यूक्लियस में टूटता है, ऐसी इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, एंड उसके साथ 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड द थिंग इज जो डिस्ट्रक्टिव होती है बहुत ज़्यादा, दैट इज एनर्जी, ठीक है।
अब इसी के बारे में पहले हम आपको जान लेते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे कौन कौन सी वर्ड और इसके बारे में कुछ बात करेंगे। सो ये है एक न्यूक्लियर रिएक्शन। दिस इज अ सिंगल न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ फिजन ऑफ द यूरेनियम। ओके, यानी यूरेनियम के फिजन की एक सिंगल न्यूक्लियर रिएक्शन है। यस, बट ये ऐसी रिएक्शंस अगर कई सारी हो जाएं, दिस इज अ चेन रिएक्शन। अगर एक चेन रिएक्शन में चलती हैं, बिकॉज देखो एक यूरेनियम से 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। अब कहीं पे आप अगर एक न्यूट्रॉन को एक न्यूक्लियर फिजन कराओगे तो एक न्यूट्रॉन तो होगा नहीं, ऑब्वियसली कई सारे होंगे ना। सो दिस इज हाउ अ सिंगल रिएक्शन बिकम्स अ चेन रिएक्शन, बिकॉज अगर कई सारे यूरेनियम है तो ये और यूरेनियम को ब्रेक करेगा, ये एक दूसरे यूरेनियम को ब्रेक करेगा, ये तीसरे ब्रेक। अब इससे भी एनर्जी निकल रही है कुछ क्यों, इससे भी कुछ क्यों एनर्जी निकल रही है, इससे भी कुछ क्यों एनर्जी निकल रही है। सो दिस एनर्जी बिकम्स सो मच लार्जर एंड वी कैन से दैट 1100 किलोग्राम जो फिजनेबल मटेरियल होता है, जो भी आप यूरेनियम यूज़ करें या फिर प्लूटोनियम यूज़ करें, सो इट कैन बी 84 टन्स ऑफ TNT। TNT की 184 टन्स अगर हम जलाते हैं तो इतनी एनर्जी निकलती है। मतलब 1100 किलोग्राम जो हम फिजनेबल मटेरियल को जब जलाते हैं तो उससे उतनी ही एनर्जी निकलती है जितनी 84 टन के TNT से निकलती है। एंड दीज दो स्टैटिक्स आर वेरी डिफरेंट, ये केजी में और ये टन्स में है। ओके, नाउ अब बात करते हैं तो हिरोशिमा और नागासाकी, 2 वर्ड्स जब कभी भी परमाणु बम का नाम लिया जाता है तो हमारे दिमाग में जरूर आते हैं। कौन कौन से? हिरोशिमा एंड नागासाकी। ये भी पता चल गया हो कहाँ के हैं, जापान की 2 सिटीज़ हैं। जापान की 2 सिटीज़ हैं नागासाकी और हिरोशिमा। डेट भी याद होंगी आपको, 6 अगस्त एंड 9 अगस्त 1919। ये ऐसी डेट्स हैं जहाँ पे अमेरिका ने ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 न्यूक्लियर वेपन्स डाले थे, 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स डाले थे। जो नागासाकी में बम पड़ा था उसका नाम था लिटिल बॉय, एंड जो सेकेंड था जो हिरोशिमा में डाला गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, एंड द सेकेंड इज वन जो नागासाकी में डाला गया था दैट इज ओल्ड मैन के नाम से था। 2 बम थे, एक लिटिल बॉय और एक ओल्ड मैन के नाम से। सो ये बम जो हैं वो जब हिरोशिमा में बम डाला गया तो जैसे ही अमेरिका ने बम डाला तुरंत ही वैसे ही आसपास का पूरा जो एरिया है 11 किलोमीटर का हिरोशिमा में, वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। इवन वहाँ पे ना कोई लाइफ बची, लाइफ तो कुछ बची थी क्योंकि 80% वहाँ की 70% या 70% बची, 30% पॉपुलेशन लगभग कुछ स्टैटिक्स बताती हैं कि 2 लाख और कुछ लोग बताते हैं 80,000 लोग इस न्यूक्लियर फिजन में मारे गए थे जब ये न्यूक्लियर अटैक हुआ था, अमेरिका ने किया था। एंड सबसे खतरनाक क्योंकि कुछ ही सेकेंड्स में अब 2 लाख लोग मरते हैं। सो दिस इज अ रियली वेरी दयनीय स्थिति कह सकते हैं। दिस इज वेरी सैड न्यूज़ फॉर द होल वर्ल्ड। यस, दिस वॉज द वेरी सैडेस्ट न्यूज़ फॉर द होल वर्ल्ड एंड ये सारी चीज़ें की थी अमेरिका ने। So this was a really very bad news for everyone and कुछ राइटर्स, मैंने आज बुक पढ़ी थी कुछ राइटर्स की, देन दे सेज, जहाँ पे जो जापानीज राइटर थे एंड हिंदी ट्रांसलेशन था उनका। सो मैंने देखा कि दैट सी वाज सेइंग दैट सी हैज सीन अ सेकेंड राइजिंग सन दैट डे इन द जापान। या दिस वॉज लाइक अ जस्ट सेकेंड सन, जो एक दूसरे सन की तरह था, पूरा एकदम चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा हो गया एंड ऑब्वियसली जितनी भी चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई, सिर्फ कंक्रीट की दीवारें बची। या कंक्रीट की दीवारें बची और इसीलिए कंक्रीट की दीवारों को ख़त्म नहीं करता, इसीलिए कंक्रीट की दीवारों को न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स होते हैं उनके चारों तरफ, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस कराई जाती हैं उसके चारों तरफ एक कंक्रीट की दीवार का
बनाया जाता है, बाउंड्री सील्स बोलते हैं यहाँ, दैट इज कॉल्ड सील्ड। सो वो बनाई जाती हैं। अब न्यूक्लियर पावर एक चीज़ तो कंफर्म, एक तो ये ऑब्वियसली ऐसा इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है इसलिए खतरनाक है, डिस्ट्रक्टिव बहुत ज़्यादा होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब इज अ वेरी डिस्ट्रक्टिव मटेरियल कह सकते हो। एंड सेकेंड थिंग इज कि इससे रेडिएशंस भी बहुत सारे निकलते हैं। रेडिएशंस इतने खतरनाक होते हैं जो अभी भी वहाँ के लोग विकलांग होते हैं, दिव्यांग, डिफरेंशियली एबल्ड लोग होते हैं जापान में अभी भी, हिरोशिमा एंड नागासाकी के लोग। और एक चीज़ बता दूं आपको कि जो हिरोशिमा में बम यूज़ किया गया था, लिटिल बॉय, इसमें यूज़ किया गया था यूरेनियम 235 फिजनेबल मटेरियल, और ओल्ड मैन जो था नागासाकी में जो यूज़ किया गया था वो था प्लूटोनियम 239। दो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं मोस्टली जो न्यूक्लियर पावर्स, जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह में, या तो यूरेनियम यूज़ किया जाता है या फिर प्लूटोनियम 230 या प्लूटोनियम 239 यूज़ किया जाता है। अब थोड़ी सी और इसके बारे में जानेंगे, हाइड्रोजन बम बनता कैसे हैं। हाँ, अब हेलमेट लगा के आप बैठ सकते हैं क्योंकि अब हम फट सकता है बनाना सीख रहे हैं। नो, दिस इज जस्ट अ जोक, एंड ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बट देन टू क्या कुछ भी नहीं, एंड वैसे भी कोई यूज़ करने वाला नहीं है इतनी जल्दी। एंड हाँ, सेकेंड थिंग, अगर कोई भी कंट्री यूज़ करती है अब जो वर्ल्ड वार होंगे, दे विल बी इन द बेसिस ऑफ टू थिंग। फर्स्ट इज साइबर वार होगा एंड सेकेंड थिंग इज न्यूक्लियर वार। तो वर्ल्ड वार 3 जब होगा, उम्मीद है ना हो और कभी ना हो ऐसी पोजीशन, लेकिन अगर कभी बाय द वे हुआ तो इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स। दैट फर्स्ट थिंग इज कि आपका ये होगा साइबर वार आप जानते हैं कि आपका डाटा करप्ट किया जाएगा, पूरे कंट्री का डाटा करप्ट किया जाएगा, सब कुछ सब जानते हो, ऑनलाइन इंटरनेट का ज़माना है सब कुछ। एंड द सेकेंड थिंग इज कि सेकेंड थिंग विल बी हैपन दैट इट विल बी अ न्यूक्लियर वार, और जो कई सालों तक चलने वाले वार नहीं होंगे, ये कुछ सेकेंड्स वाले वार होंगे, जहाँ पे हम एक न्यूक्लियर बम अपना दूसरी कंट्री के पास डालेंगे। एंड इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान सिविलियंस का होगा, ऑब्वियसली पूरे देश का होगा, बट इसमें जो बेकसूर सिविलियंस मारे जाएंगे। नागासाकी और हिरोशिमा में भी यही हुआ, हजारों सिविलियंस मारे गए। और अगर कभी ऐसा हुआ, कभी ऐसी कंडीशन आई तो वहाँ पे भी ऐसा ही होगा, बट होगा नहीं करते जरूरी। सो थिंग इज, हम हाइड्रोजन बम इज लाइक इसकी स्ट्रक्चर लाइक अ कैप्सूल होती हैं, ठीक है। कैप्सूल में इधर इतनी गोलियां भरी होती हैं और इधर इतनी, मतलब ये फिजनेबल मटेरियल जो होता है, फिजनेबल मटेरियल, ये और ये दोनों, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब एक चीज़ याद रखना, दोनों जो मटेरियल जो होते हैं बिलो क्रिटिकल साइज एंड क्रिटिकल मास, दो चीज़ें होती हैं। क्रिटिकल साइज एंड क्रिटिकल मास दो चीज़ें आती हैं, नई चीज़ें याद रखने के लिए। क्रिटिकल साइज एक ऐसा साइज होता है जिसके नीचे अगर कोई भी फिजनेबल मटेरियल है, जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239, अगर इनको उसके नीचे रखा जाता है, एक ऐसे फिक्स एक अमाउंट होता है, तो उससे रिएक्शन नहीं होती, या फिर कह सकते हैं सर्टेन एक फिक्स्ड ऐसी अमाउंट जिस पर न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल साइज एंड क्रिटिकल मास। तो दोनों मटेरियल का जो साइज है और जो मास है वो क्रिटिकल मास से ऑलवेज कम रखा जाता है, हमेशा कम रहता है। एंड जैसे ही ये क्रिटिकल साइज या क्रिटिकल मास, अब क्या होता है, किसी भी एक्सटर्नल मेथड से जब इन दोनों को कांटेक्ट में लाया जाता है, दोनों को आपस में मिला दिया जाता है, दोनों आपस में आके यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, जैसे ही दोनों मिलते हैं तो दे बिकम्स मोर देन द क्रिटिकल मास। ये क्रिटिकल मास, इनका मास ज़्यादा हो जाता है, एंड देन द चेन न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट्स। और न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है क्या, एक एटम ने क्या किया, 3 एटम्स को तोड़ा, और फिर इन तीनों ने तीन को तोड़ा, ऐसे करके ये सभी बार ये बढ़ती जाती है। और जब एक न्यूक्लियर रिएक्शन, एक जो है यूरेनियम इतनी सारी एनर्जी निकालता है, तो हजारों यूरेनियम कुछ ही सेकेंड्स में, कुछ ही माइक्रो सेकेंड में इतने सारे यूरेनियम ब्रेक हो जाते हैं। वैसे इतनी ज़्यादा फास्ट एनर्जी निकलती है, इतनी ज़्यादा बड़ी एनर्जी, ट्रेमेंडस एनर्जी निकलती है, जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, जो किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी है।
हमने भी मतलब हमारे इंडिया ने भी एक न्यूक्लियर परीक्षण किया। आपने देखा होगा मूवी पोखरन, यस, जॉन अब्राहम की मूवी है पोखरन। उसमें दिखाया गया कि हमने एक ऐसे न्यूक्लियर टेस्ट किया था और हाउ वी बिकम्स द न्यूक्लियर पावर एंड वी आर प्राउड दैट वी आर अ न्यूक्लियर पावर। यस, वी आर प्राउड दैट वी आर अ न्यूक्लियर पावर बिकॉज हमारे पास न्यूक्लियर पावर है जो सिर्फ डराने के लिए होती है, यूज़ करने के लिए नहीं होती है। ये सब ऐसी चीज़ों के लिए होती है ताकि हम भी अपने आप को प्रूव कर सकें कि दैट या वी आर आल्सो अ ग्रोइंग कंट्री, या वी कैन आल्सो डेवलप एवरीथिंग, वी कैन डू एवरीथिंग what every developed country is doing, yeah, can do. So we are doing, and we salute our scientists who have developed, who have make us a nuclear power, and यही था आज के न्यूक्लियर पावर के बाद, न्यूक्लियर के बारे सब कुछ बारे में। सो हाँ, एक बस बंद करते हैं, ख़त्म करते हैं। एंड द थिंग इज, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, एंड अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो सब पसंद आया हो। एंड योर सपोर्ट इज़, मैं आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, आप जानते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।